सत्य का आग्रह करना जितना जरूरी है, उसके साथ साथ ये बात भी बहुत जरूरी है कि सच को एक ऐसे अंदाज में कहा जाए जहां पर लोगों को बुरा ना लगे। मेरे साथ हैं आज प्रकाश जी और अमिताभ बच्चन जी। इस बारे में बात करने के लिए स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे कि सच जनरली लोगों को बहुत कड़वा लगता है, उसको किस तरीके से कहा जाए कि लोग ना सिर्फ उसके बारे में कन्विंस हों और बल्कि उसमें यकीन रखें? सत्य को सत्य की तरह ही कहना चाहिए और सत्य ही हमारा मार्ग दर्शन करेगा। थोड़े समय तक वो बुरा लग सकता है, कड़वा लग सकता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होगी, उसी भावना की होगी, उसी मानसिकता की होगी। और इसी वजह से बापू ने सत्य का आग्रह नाम दिया इसको कि हम जिस चीज में विश्वास करते हैं उस पर हम इंसिस्ट करेंगे। और हमारे जनतंत्र में, लोकतंत्र में इस बात का अधिकार है कि हमें जो ठीक लगे, हमें जो अच्छा लगे, हमें जो बोलना है वो हम आजादी के साथ बोल सकें। तो प्रोटेस्ट करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, अगर हमें किसी बात पे नाराजगी है तो। और सत्याग्रह जो है वो हमारे आज के, खास करके आज के समाज के एक्सप्रेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमित जी, आपसे जानना चाहूंगी, सत्य को लोगों तक पहुंचाना जितना जरूरी है उतना ही क्या ये भी जरूरी है कि उसको एक मूवमेंट के जरिए पहुंचाया जाए? अगर सत्य अपने आप हो तो फिर आंदोलन की आवश्यकता ही नहीं पड़े। लेकिन दुर्भाग्य, सत्य को पहुंचाना, उसे स्वीकार करना, मैं ऐसा मानता हूं कि मनुष्य की ये सबसे बड़ी विडंबना है। इसीलिए विश्व में जितने भी आंदोलन हुए हैं या जो कुछ भी किसी चीज का प्रचार हुआ हो या किसी धारणा को, किसी विचारधारा को आगे बढ़ाया हो, उसमें सत्य की सबसे प्रबल जो है वो रचना रही है। और उसको लोगों तक पहुंचाना ये एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। जिस सरकार ने चुना या जो सरकार देश को चला रही है, जो लोग देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो अगर कोई एक ऐसा साधन है जिसकी वजह से उन तक बात पहुंचे, अगर उस साधन में कहीं कमी होती है तो उसका विरोध करना शांतिपूर्वक, ये हमारा अधिकार बनता है। और यही चीज सत्याग्रह फिल्म में ऐसी बात है कि एक इशू को उठाया जा रहा है, लेकिन फिल्म क्योंकि एक माध्यम है एंटरटेनमेंट का, तो आपको लगता है कि उसको ड्रामेटाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम एक एंटरटेनमेंट भी हमें दर्शकों को करना जरूरी है उसके साथ साथ, बात कहने के साथ साथ। तो ड्रामेटाइज इसमें किया गया है, क्या मानेंगे आप? ड्रामेटाइज ये तो निर्देशक के ऊपर निर्भर है, ये प्रकाश जी के ऊपर निर्भर है कि वो किस तरह की सिनेमा बनाना चाहते हैं। बहुत से लोग का जो एक नजरिया वो अलग होता है, इनका नजरिया अलग है। और जिस तरह से इनका विश्वास है कि उनको ये कहानी इस तरह से आपके सामने प्रस्तुत करनी चाहिए, वैसा उन्होंने किया है। कहानी तो आवश्यक है, कहानी, और कहानी जब हम कहते हैं तो सुनने वाला भी आवश्यक है। तो कहानी का जो है वो दूसरा छोर जो है वो एक बोलता है और एक सुनता है। तो कहानी एंगेज करने वाली होनी चाहिए। कहानी के पात्र जो हैं वो आपके कल्पना के हिसाब से वो जुड़ने चाहिए। तो हर फिल्म में, और खास करके सत्याग्रह में क्या है, एक बाप और एक बेटे की कहानी है। एक बाप जिसका बेटा गुम हो गया है, खत्म हो गया है, और एक बेटा जिसका बाप नहीं है। दोनों के मूल्य भी अलग हैं, दोनों में बहुत बिखराव भी है, लेकिन अंदर से निकली हुई एक अग्नि है, एक कहिए आप उसको एंगस्ट है, जो एक व्यापक रूप ले लेता है। और उसमें ये दोनों ऐसे अपने आप को जुड़े हुए पाते हैं, और किस तरह से इनके सम्मेलन से एक आंदोलन का रास्ता निकलेगा, उसकी कहानी है। लेकिन कहानी तो संबंधों की है, कहानी इमोशन की है, कहानी एक दूसरे के साथ जुड़ने की, और कहानी बिखराव की है। तो कहानी तो मुख्य होती है, और कहानी को तो कहना ही। ये भी आ रही है कि अमित जी का जो कैरेक्टर है वो अन्ना हजारे पे से प्रेरित है या उन पे बेस्ड किया गया हो, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? अब इसका मैं क्या कहूंगा कि मतलब कौन लोग कह रहे हैं, किन लोगों को ऐसा शक है कि अन्ना हजारे जी के आंदोलन से जुड़ी हुई कहानी है या बात है या पात्र है, ये मुझे तो नहीं पता।
लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं और बार बार कह रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। बात भी अलग है, घटनाएं भी अलग है, आंदोलन भी अलग है और कहीं से मेल मिलाप जो है नहीं है। हाँ, आंदोलन का अनशन का रूप, क्योंकि वही ऐसे कोई भ्रष्टाचार को लेकर के बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं इस फिल्म के अंदर में। हम एक मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं। क्या हमें जी आप इस बारे में कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी समस्या है, इस फिल्म में अगर हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, या आपको लगता है कोई ऐसा माध्यम होना चाहिए या कोई ऐसी फिल्म होनी चाहिए जिससे हम इस इश्यू को एड्रेस कर सकें? बहुत बनती रहती है इसको लेकर, लगातार बनी है, ये नहीं है सत्या ऐसी फिल्म बनी है, बहुत सारी फिल्में बनी है। आपने पर्टिकुलरली खुद मतलब यू वेंट बाय, उन्होंने स्क्रिप्ट को दी उस तरीके से आपने इसको तैयार किया, या आपने अपने कुछ इनपुट्स डाले, आपको लगा कि मेरी तरफ से ये एक तैयारी होनी चाहिए आपके कैरेक्टर के लिए? मेरी ये मजाल लिखा हुआ निर्देशक ने उसको बदलूं या अपने विचार बदलूं। एक कलाकार की हैसियत से मैं ऐसा मानता हूं कि जब कोई भी निर्देशक मुझे कहानी सुनाने आता है तो जो हमारे क्ले हमारे वो उस समय तय हो जाना चाहिए। एक बार हम कैमरा के सामने या चले जाते हैं, फिर मैं मानता हूँ, अपने लिए ऐसा समझता हूँ कि मेरा अधिकार नहीं है कि जो कहा है या निर्देशक ने कहा है उसके ऊपर मैं प्रश्न उठाऊं। एक कलाकार निर्देशक के बीच में एक बहुत ही एक मिलनसार एक वातावरण बनता है, जहाँ आप भी कुछ बोलते हैं, वो भी कुछ अपने विचार देते हैं और कहीं न कहीं जाकर के मेल होता है। फिर वो जो उसका परिणाम होता है वो आप फिल्म में देखते हैं। देखिए, डायरेक्टर का मतलब बेसिक काम है कि जो लोग उसके साथ काम कर रहे हैं, चला कलाकार हो या कैमरामैन हो या असिस्टेंट्स हो, उन सबको जितना भी अपने आइडिया, कल्पना, अपने बात के बारे में इन्फॉर्म कर सके, जोड़ सके और जीवंत रहे कि कहीं से भी कोई शक्ति, कोई विचार आ रहे हैं तो उनको ग्रहण करे, क्योंकि उससे जी आपकी जितनी भी फिल्में हैं, चाहे हम आरक्षण की बात करें, सत्याग्रह की बात करें, फिल्म जाहिर बहुत ही क्रिटिकल एक्लेम फिल्म को मिला है, बट जितने कमर्शियल एंगल्स की बात करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि फिल्म बनाना एक बिजनेस है, तो जो फिगर्स आती हैं बॉक्स ऑफिस पे वो उतनी ज्यादा बहुत बार रोजी नहीं होती जिसको देख के कहा जा सके कि हाँ ये फिल्म हैज डन इट्स बिजनेस टू इट्स इन टोटलिटी। सो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस एंगल दैट कि फिल्म बनाना सिर्फ एक पैशन है आपके लिए, या कहीं कमर्शियल एंगल से भी एक सेटिस्फैक्शन? हम तो अपनी सोच से कमर्शियल फिल्म बनाते हैं। सत्याग्रह भी एक कमर्शियल फिल्म है, कहानी अच्छी तरह से की गई, चक्रव्यूह भी कमर्शियल फिल्म थी, आरक्षण भी कमर्शियल फिल्म है, राजनीति भी कमर्शियल फिल्म है। थोड़ा कम करती हैं, थोड़ा कुछ ज्यादा करती हैं अपने हिसाब से, वो मान्य, क्योंकि कुछ बात कहनी है, कितने लोग सुनने वाले आते हैं आपके पास, वो तो आपको देखना पड़ेगी, उससे कोई ऐसी चिंता की बात नहीं। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है फिल्म्स में आइटम नंबर्स का शुमार करना भी। मोस्टली हर फिल्म में कहीं ना कहीं आप एक जगह बना ही देते हैं, एक स्लॉट कर देते हैं एक आइटम नंबर को। एक तो देखिए, ऐसा है कि हमारे संस्कृति में जब भी हम कोई भी खुशी का मौका होता है, इजहार होता है, तो हम नाच गाना पसंद करते हैं, लेकिन उसको जोड़ फिल्म में, हमारी फिल्म के अंदर में खास करके सत्याग्रह में नाइट क्लब सॉन्ग जो है उसका खास इस्तेमाल, क्योंकि उसके बीच में कई सारे दृश्य आते हैं जहाँ की ऊंचे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या पॉलिटिशियंस हैं या जो ब्रोकर्स हैं, वो किस तरह से डीलिंग करते हैं, उन सारी चीजों को दिखाना था, तो उसका बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल होता है उसमें। और मुझे कोई, आप लोग आइटम नंबर कहते हैं, मैं तो नाच गाना समझ। लास्टली आपसे जाते जाते कि इस फिल्म में ऐसा क्या अलग सिनेमा लोगों को देखने को मिलेगा, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जानना चाहें तो? रियलिस्टिक सिनेमा होने के अलावा, जो कि प्रोमोज में दिख रहा है, उससे अलावा क्या अलग एंटरटेनमेंट? मेरी नजर में तो सिनेमा क्या रियलिस्टिक है, क्या अनरियलिस्टिक है, सिनेमा माध्यम ही रियलिस्टिक है। कहाँ पर आपको 3D दिखाई देता है? 40-50 फुट का आप सबसे पहले हमको देखेंगे, हमारे तो केवल 6 फुट है। संगीत कहाँ दिखाई देता है? बैकग्राउंड म्यूजिक आपके निजी जीवन में अभी चल रहा है, वो अलग बात है, लेकिन पूछना चाहता हूँ तो माध्यम ही ऐसा है, थोड़ा अनरियलिस्टिक माध्यम है। हम एक नृत्य के रूप में, एक कला के रूप में आपके सामने पेश करते हैं, और ऐसा सोचा नहीं कि ये जो किसी किसको एक दर्जा दे रहे हैं कि ये आर्ट फिल्म है, ये अनरियलिस्टिक फिल्म है, ये कमर्शियल फिल्म है।
ये तो सब लोगों की अपनी धारणा है कि किस फिल्म को किस श्रेणी में डाल दें। हमको ऐसा नहीं लगता। हम तब फिल्म में जब काम करते हैं तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जैसे कि प्रकाश जी ने कहा कि ये बॉक्स ऑफिस के लिए बनती है सिनेमा, उसके लिए काम करते हैं। अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, अलग अलग कहानियां होती हैं, अलग अलग पटकथाएं होती हैं, अलग अलग किरदार होते हैं, वो अपना अलग अलग उसमें अभिनय करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं या उसकी निंदा करते हैं। ये होता है हमारी सिनेमा में, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। निंदा को हम हटा देते हैं और यही कहेंगे कि इस फिल्म की भी उतनी ही प्रशंसा हो जितने की सब लोग बात